बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि फातिमा खातून महल की जानिब भागती हुई आती हैं और कहती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यूसुफ सही सलामत वापस आ गया। ये कहकर वो महल में दाखिल होती हैं तो उनका सामना यारोकी से होता है। वो यारोकी से पूछती हैं कि क्या सलाउद्दीन अंदर है, तो यारोकी कहता है कि नहीं, वो नहीं आया, लेकिन उसने एक अमानत आपको पहुँचाने को कहा था। ये कहकर वो ख़त उन्हें देता है और फिर मज़ीद कहता है कि परेशान मत हों, अमीर वहीं पर ठहरेंगे और मामला ठीक होने पर वापस आ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड ज्योम बालन से कहता है कि क्या कभी आपने सोचा है कि अगर वो मेरी शनाख्त को जाहिर कर दे तो क्या होगा। तो बालन कहता है फिक्र मत करो, सलाउद्दीन तुम्हें नहीं जानता और इसके आदमियों के लिए भी ये जानना बहुत मुश्किल है। इतने में शमसा वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं कर पाया। तो लॉर्ड ज्योम कहता है नहीं, आपके आने का शुक्रिया। इस पर शमसा कहती है मुझे उम्मीद है मेरी मदद आपके लिए मुफीद साबित होगी। इतने में सलाउद्दीन लतीफ़ के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। तो बालन पूछता है क्या आप भी हमारे साथ जाएंगे। तो सलाउद्दीन कहते हैं हाँ, क्योंकि मंसूबा बहुत मुश्किल है और मैं आपके साथ आऊँगा। खलील भी रास्ते में ही है, वो भी हमारे साथ आएगा। ये सुनकर लॉर्ड ज्योम परेशान होते हुए कहता है कि आपके पास बाजार में पहले ही बहुत काम है, आपके आदमियों को जो भी ज़रूरी हुआ मैं करूँगा। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं मैंने फैसला किया है, ये मेरे साथ जाना ही ठीक होगा। और बालन तुम ठीक हो। तो बालन कहता है मैं ठीक हूँ। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं कि आप कितने खुशकिस्मत हैं कि तबीब भी आपके साथ है, चलिए चलते हैं, सफ़र तवील है और रास्ता भी मुश्किल। इसके साथ वो सब लोग रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ में लॉर्ड गाय एमरलैक के बेटे को तीर अंदाजी सिखा रहा था और उसे कहता है चलो निशाना लगाओ। इस पर बाल्टोन निशाना लगाता है मगर उसका निशाना चौंक जाता है। ये देखकर लॉर्ड गाय कहता है आपको अभी सख्त मशक की ज़रूरत है। इस तरह से वो लॉर्ड गाय उसे सिखाने लगता है। ये देखकर बाल्टोन कहता है कि लॉर्ड गाय आप बहुत हैरत अंगेज हैं। तो लॉर्ड गाय कहता है हाँ, मैं फ्रांस के लिए बहुत फ़ायदेमंद हूँ, लेकिन इस तीर को तुर्कों से ज़्यादा कोई अच्छे तरीके से नहीं चला सकता। तुर्क हरकत करते हुए भी बहुत अच्छे से तीर चला सकते हैं और अगर आप एक तीर मारते हैं तो वो 10 तीर मारेंगे। यहाँ पर विलियम आकर उसे कहता है इसलिए आपको अपनी कमान ऐसे तीर लगाने चाहिए जो कि तीर मारने वालों को लगे। इसी दौरान विलियम लॉर्ड गाय को आगे ले जाकर बात करने लगता है और कहता है कि बहुत अच्छी खबर है, चातलियोन को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। तो लॉर्ड गाय कहता है और एबलिन के बारे में क्या ख्याल है। तो विलियम कहता है वो उसके बारे में बहुत उलझे हुए हैं। एमरलैक का कहना है कि वो लॉर्ड ज्योम के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है लॉर्ड ज्योम वो बेवकूफ़ इन मामलात में क्या कर सकता है। तो विलियम कहता है आप समझते होंगे कि मैं बादशाह के दामाद के बारे में कुछ ऐसा नहीं कह सकता, हमें बादशाह को कायल करना होगा, लॉर्ड ज्योम या चातलियोन। इस पर लॉर्ड गाय कहता है अगर उम्मीदवार 2 हों तो इनमें से एक को मार देना चाहिए, यही आसान तरीका है। दूसरी जानिब हम देखते हैं सलाउद्दीन अपने साथियों के हमरा बाकरास किले की तरफ रवा दवा होते हैं। शमसा, बालन और लॉर्ड ज्योम भी इनके साथ मौजूद थे। लॉर्ड ज्योम बालन से पूछता है कि क्या वो शाम नहीं जा रहा था, फैसला एकदम कैसे तब्दील कर लिया। तो बालन कहता है उसने वजह बताई है, मुझे नहीं लगता कि उसके आगे हमें कुछ जाने की ज़रूरत है। इस पर लॉर्ड ज्योम कहता है आप सलाउद्दीन पर बहुत एतमाद करते हैं, उन्होंने शायद लतीफ़ से कुछ ज़्यादा ही सोने की उम्मीद लगा ली है और सोचा कि जब सोने की ज़्यादा मिकदार है तो क्यों ना मैं भी साथ चल लूँ, इसलिए उसने आने का फैसला किया। मगर बालन कहता है ऐसा नहीं है। तो लॉर्ड ज्योम कहता है बेवकूफ़ मत बनो बालन, इनके मुताबिक मिस्र में ख़जाना ख़त्म हो चुका है। मिस्र में सलाउद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जान की बाजी लगाई मगर बदले में वो कुछ हासिल नहीं कर पाए और यही वजह है उनके लिए तबाही का बायस होगी। इस पर बालन कहता है खुदा के लिए लॉर्ड ज्योम, मैंने अपनी आंखों से देखा है जो कुछ उसने मेरे लिए किया है, उसके बावजूद। तो लॉर्ड ज्योम कहता है जब से आपसे मुलाकात हुई है आप दोनों तरफ से ही निचली सतह पर मौजूद थे। अब वो एक अमीर बन चुका है और आप एक बहुत ज़्यादा भागे हुए कैदी। फ़ायदा या मफादात की बात हो तो वो अपने दोस्तों को भी नहीं पहचानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं शमसा सलाउद्दीन से कहती है एक बार जब आपने अपनी आज़ादी हासिल कर ली तो बाकरास का किला आपके लिए बहुत अहम कुर्बानी होगा। तो शमसा कहती है आपके ख्यालात मेरे लिए बहुत अहम हैं और आपके जाने का इरादा भी तर्क कर दिया, उसकी क्या वजह थी। तो सलाउद्दीन कहते हैं हाँ, मैंने लतीफ़ के वालिद से वादा किया था मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तो शमसा कहती है अच्छा, यानी आप सिर्फ लतीफ़ के लिए आए हैं। तो सलाउद्दीन मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं रास्ता काफ़ी मुश्किल होगा ऐसा लगता है।
इसके साथ हम खलील और लतीफ को भी देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। खलील लतीफ से कहता है, आपने इस काफिर का इलाज कैसे कर लिया तबीब? मैं बहुत हैरान हूँ। तो लतीफ कहता है, अपने पेशा वराना के हिसाब से मैं एहसान नहीं करता किसी पर। इस पर खलील कहता है, कम अज कम आप मेरे घुटने के बारे में ही मुझे कुछ बताएं। तो लतीफ कहता है, आपको जरूर पानी की कमी होगी, लेकिन मैं आपके घुटने का मुआयना करने के बाद ही कुछ बता सकता हूँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शाम में सुल्तान के दीवान में सभी लोग मौजूद थे। इसी दौरान महदूद उमर मल्ला से कहता है, आप समझते हैं कि मेरे भाई सुल्तान इस दीवान की राय पर अमल करेगा, वो बाकरास पर हमले का सोचेगा? तो उमर मल्ला कहते हैं कि आपको कितने साल हो गए हैं, लेकिन आप ये कभी भी नहीं सीख पाए कि हमारे सुल्तान किसी के जहन के मुताबिक नहीं चलते और ना ही किसी की पैरवी करते हैं शहजादे महदूद। इसी दौरान सुल्तान दीवान में दाखिल होते हैं। फिर यारोकी सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान, क्या बाकरास किले की तरफ जाने का फैसला आप कर चुके हैं? तो सुल्तान कहते हैं, फतह की तैयारी करो। इस पर महदूद चौंक जाता है कि ये सुल्तान क्या कह रहे हैं। वहीं यारोकी कहता है, मेरे सुल्तान, सब तैयार हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि आपका यही फैसला होगा, इसीलिए मैंने पहले ही तैयारी का हुक्म दे दिया था। तो सुल्तान कहते हैं, तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेने की कोशिश करो और ताकि एमरलेक को इसकी सौदेबाजी करने में मुश्किल पेश आए, वो हमारा मुकाबला ना कर पाए, और आप लोगों को मुहिम मुबारक हो। इसी के साथ हम दूसरी तरफ कायरा का मंजर देखते हैं, जहां पर जौहर शहवार के पास आता है और कहता है, वजीर, आपके लिए मैं अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं। तो शहवार कहता है, क्या बात है, तुमने सोने से मुतल्लिक मालूम कर लिया? तो जौहर कहता है, आपकी तिजोरी से सोना चोरी करने के बाद चोर गायब हो चुका है, उनका कोई सुराग नहीं मिला। तो ये सुनकर शहवार कहता है, तो फिर भी तुम यहाँ पर आकर कह रहे हो कि मेरे लिए खुशखबरी है, क्या ये खुशखबरी है? तो जौहर कहता है, मैंने कहीं पर बहुत ज्यादा बातें सुनी हैं और मैं आपके लिए सोने को ढूंढने के लिए एक और तजवीज़ लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए खोए हुए सोने के अलावा एक और तरीका निकाल लिया है जिससे हम सोना हासिल कर सकते हैं। इस पर शहवार कहता है, वो क्या? तो जौहर बताता है, सलाहुद्दीन ने दमिश्क जाने का फैसला तर्क कर दिया और वो सोने की बड़ी मिकदार के पीछे गया है। ये सुनकर शहवार कहता है, ये सोना किसका है और कहां से है? इस मसले को वजाहत से बयान करो। तो जौहर कहता है, मेरे वजीर, तो सुनिए। और यहीं पर हम दूसरा मंजर देखते हैं, जहां पर माइल्स की बीवी के पास जमशेद आता है और सोने के बदले में उससे एक चाबी लेती है और फिर वो कहती है कि मैं खुद माइल्स का इंतकाम लूंगी। तो जमशेद कहता है, अब आपको यहाँ पर एक खवातीन मुसलमान का रूप धारना होगा, आइए, और एक मुसलमान खातून का रूप धारने का ये सही वक्त है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सहरा में सलाहुद्दीन और उनके साथी रुके हुए थे। इसी दौरान सलाहुद्दीन शमसा को पानी देते हुए कहते हैं, मैंने सुना है आप अपनी माँ की तलाश में हैं, आप इनके बारे में क्या जानती हैं? तो शमसा कहती है, तकरीबन कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ कुछ अधूरे कहानियाँ ही सुनी हुई हैं। मुझे यकीन है कि वो कहीं मेरा इंतजार कर रही हैं। क्या आपको ये सुनकर अजीब तो नहीं लगा? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, इसके बरअक्स आपको ऐसा लगता है तो आपके अपने दिल की बात सुननी चाहिए। मैं भी अपनी माँ से बहुत सालों के बाद मिला हूँ। मैं हमेशा से ये जानता था कि वो मुझे जन्म देते ही मर गई थी और मेरे ख्वाब में सिर्फ वो आती थी। फिर मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये सब कुछ एक झूठ था, वो मेरे लिए जिंदा हैं और मुझे हमेशा देखती थी। फिर जब मैंने तमाम हकायक जान लिए तो मैं जान गया कि वो जिंदा हैं और मेरे बहुत करीब हैं, मुझे हमेशा देखती हैं, मेरी हिफाजत करती हैं। ये सब सुनकर शमसा कहती है, दोबारा मिलाप एक नाकाबिले यकीन एहसास होता है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, आपको भी ये मौका जरूर मिलेगा, उम्मीद मत हारें। इसी दौरान बालन नक्शा लेकर उनके पास आता है और कहता है, नक्शे के मुताबिक शुमाल मशरिक की तरफ जाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, हमें मगरिब की तरफ जाना चाहिए। तो बालन कहता है, आपको इतना यकीन कैसे है? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, रवाना होने से पहले मैंने इस नक्शे को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। तो बालन पूछता है, आपने किले के बारे में और क्या जाना है? तो सलाहुद्दीन कहते हैं, हम पहले ही बहुत कुछ जानते हैं, किले का दिफा दूसरे किलों से ज्यादा मजबूत है और आपका शुक्रिया जिसकी वजह से मुझे ये मालूम हुआ कि किले का खुफिया खजाना किले के जंगजू हैं। तो बालन कहता है, ऐसा लगता है कि आपको ये सब बहुत परेशान कर रहा है। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि मेरे लिए लाताल्लुक रहना नामुमकिन है, वो बड़ी दौलत का इंतजाम करते हैं, इसमें से ज्यादातर खून की रकम है और वही ताकत हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं लार्जियम के बारे में कि लार्जियम वहाँ पर इतना दूर क्यों हमसे खड़ा है? तो बालन कहता है पता नहीं। इतने में खलील वहाँ आता है और कहता है रास्ता साफ है, डाकुओं का कोई निशान नहीं।
तो सलाहुद्दीन कहते हैं अगर हम जल्दी करें तो हम शाम से पहले किले में पहुंच सकते हैं। ये सब कुछ लाट गाय के आदमी एक तरफ छुपकर देख रहे थे और उनमें से एक शख्स कहता है हमें जल्द से जल्द मालूम करना होगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लाट गाय हमारी तरफ से खबर का इंतजार कर रहा होगा। और यहीं पर यह एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।